यकीनन बी फिनेंसर के ऊपर आप बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं और मैं आपके लिए नई नई अपडेट, नई नई खबरें, नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। आज की ये वीडियो जो होने वाली है बिल्कुल अलग ही तरीके की होने वाली है और इस वीडियो में यही मेरे कहने का मतलब है कि भाई आपके पास जितना भी कैपिटल है इन्वेस्टमेंट के लिए, बिला झिझक आप इंडियन इक्विटी में उसे निवेश कर दो, इंडियन मार्केट में उसे निवेश कर दो, क्योंकि अब वो दिन आने वाला है जहां इंडियन मार्केट में पैसे बनने वाले हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे का सारा रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहली बात, एक बात और भी मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप पिछले 10 साल को देख रहे हो ना, पिछले 10 साल से अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को देख रहे हो या फिर आप ये देख रहे हो कि पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा ग्रो किया है, यकीन मानना 1000% गारंटी है कि भाई आने वाले जो 10 साल हैं उससे हेवी होने वाले हैं और उससे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आपके जितने भी पैसे हैं वो आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डालो, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए हो, चाहे फिर डायरेक्टली स्टॉक के अंदर हो। अब अगर ये आपके माइंड में है कि भाई मेरे पास पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए है लेकिन मैं उसे किसी और दूसरे एसेट क्लास में डालूंगा, तो सर मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एसेट क्लास, कोई भी एसेट क्लास हो अगर आपके माइंड में है, तो मुझे लगता है कि उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए और सिर्फ इक्विटी के अंदर आपको फोकस करना चाहिए, इक्विटी पर आपको ध्यान लगाना चाहिए और यकीनन यहाँ पर पैसे बनेंगे। मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखलाता हूँ और जो जो डेटा आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, यकीनन आप शॉक्ड हो जाएंगे उन डेटा वगैरह को देखकर। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो यहाँ पर मैं शुरुआत सबसे पहले इकोनॉमी से करना चाहूँगा। देखिए, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, प्लस इकोनॉमी ग्रो कैसे करती है। अगर ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो नो डाउट आपको यहाँ पर पता चल जाने वाला है, तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। देखिए सर, किसी भी देश के लिए इकोनॉमी का ग्रो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी बहुत ही मेन चीज़ है। आज की डेट में अगर हम इकोनॉमिकली देखें अपनी इंडिया को, तो इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है इंडिया। देखिए, अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि भारत 5वां मतलब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का बना, तो ये 2023 में बना है। अगर आप पुराना हिस्ट्री उलट कर देखें, पलट कर देखें, तो आपको पता चलेगा कि 2023 में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। उससे 10 साल पहले अगर जाएंगे, यानी 2013 के अंदर जब आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि 2013 में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत था। कैवा था? 10वां था। अब 10वें नंबर से 2013 में 10वें नंबर पे था और 2023 में यानी ठीक 10 साल बाद 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भाई कितनी तेज़ी के साथ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, कितनी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ भाग रही है। अब मतलब अभी आप सुन रहे हैं तो हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मतलब 10 से 5 पर आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 से 5 पर थोड़ी आ गया है। तो ऐसा नहीं है सर, इकोनॉमी का ग्रो करना इतनी तेज़ी के साथ ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है और ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यकीनी सी बात है, किसी देश की इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो ऑफ कोर्स वहाँ का मार्केट भी ग्रो कर रहा है। तो फाइनली यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब एक बहुत ही खास पॉइंट के ऊपर हम आते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमसे 4 जो बड़ी इकोनॉमी है, आखिर वो कौन किस नंबर पे है और किस हिसाब किताब से, समझ रहे हैं ना। तो मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है यूएस। इसकी इकोनॉमी की अगर बात करूँ तो 28.78 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पर आ जाता है चाइना, जो 18.53 की ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है जर्मनी, जो कि 4.59 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके बाद आ जाता है जापान, जो कि 4.11 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है इंडिया, जो कि 3.94 ट्रिलियन की इकोनॉमी है।
अब देखिए यहाँ पर ज़रा अब गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूएस की अगर बात की जाए तो 28.78 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है तो ये काफ़ी हाई है हमारे इंडिया से। ऐसे चाइना की इकोनॉमी भी काफ़ी हाई है क्योंकि 18.53 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन अगर बात की जाए जापान और जर्मनी की तो जापान और जर्मनी की जो इकोनॉमी है उससे बिल्कुल करीब करीब में हमारी इकोनॉमी है, यानी इंडियन इकोनॉमी है, समझ रहे हैं। यानी इंडिया बिल्कुल करीब है जापान और जर्मनी को ओवरटेक करने में, समझ रहे हैं। और एक्सपर्ट का ये अंदाज़ा है कि भाई 2028 तक के हमारी जो इकोनॉमी है वो दुनिया की अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन 2028 से लेकर 30 तक के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। पहले नंबर पे तो चाइना रहेगा, पहले नंबर पे तो यूएस रहेगा, दूसरे नंबर पे चाइना रहेगा और तीसरे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। अब इतनी तेज़ी के साथ जो देश ग्रो कर रहा हो, जिस देश की इकोनॉमी ग्रो कर रहा हो, यकीनन वहाँ की इक्विटी मार्केट में पैसे बनेंगे। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि भाई जितने भी इन्वेस्टमेंट के आपके कैपिटल है आप इंडियन इक्विटी में लगाओ, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगाओ, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी म्यूचुअल फंड वगैरह के जरिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज़ समझते हैं, देखिए कहीं की भी इकोनॉमी हो, चाहे वो जापान की हो, यूएस की हो, उसके अलावा चाइना की हो, कहीं की भी हो, या फिर हमारे भारत की बात कर लें तो भारत की इकोनॉमी हो, आखिर ये इकोनॉमी ग्रो कैसे करता है, इकोनॉमी ग्रो कैसे करता है। देखिए इकोनो कंजप्शन, समझ रहे हैं, इकोनॉमी जो ग्रो करती है ना वो बिजनेस से ग्रो करती है, बिजनेस ग्रो करेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी, समझ रहे हैं। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में होता है कि प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब मेन पॉइंट पे अगर हम आए तो भाई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है। और अगर आप पिछला 5-7 सालों का अगर डेटा उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ये चाहता है कि भाई इंपोर्ट को हम कम करें, इंपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। देखिए बिल्कुल ही 0/0 तो नहीं हो सकता है, रीज़न ये कि कुछ ना कुछ चीज़ें विदेशों से लानी ही पड़ेगी, लेकिन हाँ न के मात्रा ज़रूर किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा कंडीशन किया जा सकता है जहाँ पर बिल्कुल ही न के बराबर में मतलब इंपोर्ट हो रहा हो। तो इंडिया यही चाहता है और ये चाहना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इंडिया को तेज़ी के साथ ग्रो करना है तो भाई मैन्युफैक्चरिंग तो करना ही पड़ेगा हर हाल में। आज के डेट में अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर आ रही विदेशों से, लेकिन ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता, शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसको कम बहुत हद तक ही किया जा सकता है। और इसीलिए सरकार भी इस पर कोशिश कर ही रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई मेक इन इंडिया का जो सपना है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के जो सपने हैं सरकार के और इंडिया के वासियों के, तो ये सपने कैसे साकार हो सकते हैं, ऐसे ही साकार होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर खुद होगी। और इससे एक और भी प्लस पॉइंट, कई सारे प्लस पॉइंट है, लेकिन एक और भी जो कि खास है वो क्या है कि इससे रोज़गार भी बढ़ेंगे, समझ रहे हैं, इंडिया के अंदर रोज़गारी भी बढ़ेगी इससे, अगर हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है तो। अच्छा एक चीज़ छूट जाती है कि भाई इसकी जो जीडीपी है, यानी हमसे जो ऊपर के 4 अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया का बड़ा अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, जैसे वही आप मान लीजिए ना यूएस वगैरह हो गया और वो चाइना हो गया, जापान जर्मनी हो गया, समझ रहे हैं। तो आखिर इसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। इसको हम नज़रअंदाज करने वाले थे लेकिन नहीं कर सकते, यहाँ पर भी बहुत बड़ा विज़न आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ और मज़ा आ जाएगा। ये पॉइंट तो इतना धाकड़ पॉइंट है जिसका जवाब ही नहीं है। देखिए इंडिया के अगर जीडीपी ग्रोथ रेट देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, 6.88% है, 6.88% है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डेटा जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जीडीपी का, ये मेरा अपना डेटा नहीं है या मैंने कहीं खुद से सोच कर नहीं लिया हुआ है, समझ रहे हैं। ये एक्सपर्ट का डेटा है, एक्सपर्ट का मानना है और ये डेटा IMF का है, समझ रहे हैं ना, IMF का अप्रैल का डेटा है 2024 का, समझ रहे हैं। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.88% की है। वहीं पर चाइना की अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 4.68 की है, 4.68% की ग्रोथ रेट है जीडीपी ग्रोथ रेट। उसके बाद यूएस की अगर बात की जाए तो 2.7 है। उसके बाद अगर जापान की बात की जाए तो 0.9 है भाई,
0.9 है। उसके बाद जर्मनी की बात किया जाए तो 0.2 है, बिल्कुल न के बराबर है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट है। यहाँ पर आप हिसाब किताब लगाइए, सबसे तेज़ी के साथ जो ग्रो करने वाला देश है और सबसे हाई जीडीपी ग्रोथ रेट है वो किसका है? इंडिया का है भाई। क्या मतलब? इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया का जो बिजनेस है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। और यकीनन बिजनेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस में ही तो पैसे लगा रहे हैं ना, इक्विटी में पैसे लगाकर हम बिजनेस में ही पैसे लगा रहे हैं, बिजनेस में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ के बिजनेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है और यहाँ की मार्केट बढ़ रही है। तो यकीनन यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनेंगे। देखिए कितना हाई ग्रोथ है इंडियन जीडीपी की। अब देखिए एक बात और भी आती है कि जर्मनी की अगर मैं बात कर लूँ या फिर जापान की अगर बात कर लूँ, बड़ा बुरा नतीजा है। जैसे जर्मनी का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? जर्मनी का है 0.2%, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर जापान की बात की जाए तो 0.9% है। बहुत बुरा हाल है। ये बुरा हाल क्यों? यूएस का भी कम है। ऐसा क्यों? तो देखिए रीज़न ये है कि भाई ऐसा नहीं कि ये बुरा है, ये ऑलरेडी ये जो कंट्रीज़ हैं ना वो डेवलप हो चुकी हैं, समझ रहे हैं ना। और हमारी कंट्री अभी डेवलप कर ही रही है। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया की जो इकोनॉमी है ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ग्रोइंग इकोनॉमी पे पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि भाई वहाँ पर पैसे बनेंगे। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे मालूम है कि आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ चुकी होगी और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इंडियन मार्केट में आपको क्यों निवेश करना चाहिए। और मैं क्यों कह रहा था आपको कि जितने भी आपके कैपिटल है कोशिश करो कि आप इंडियन मार्केट के अंदर इक्विटी के अंदर निवेश करो। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है जो मैं आपको बताना चाहूँगा और इसको खास तौर से आपको समझ कर ये चलना चाहिए। वो खास बात ये है कि आपको पता है कि भाई म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट के जरिए। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो अपना फिनेंशियल एडवाइज़र के जरिए ही आप निवेश करिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, समझ रहे हैं ना। वहाँ पर एक्सपेंस वगैरह थोड़े ज़्यादा ज़रूर लगते हैं लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको नॉलेज है तो खुद भी आप निवेश कर सकते हैं, बट इसकी जिम्मेदारी आपके खुद के ऊपर आएगी, समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी फंड में निवेश करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ खास, समझ रहे हैं ना। तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।